क्षेत्र के इलाकों में आपको बता दें कि जिला मुख्यालय से करीब 50 से 60 किलोमीटर दूर ये गांव जो है तमाम बुनियादी सुविधाओं से वंचित रहता है। एक तरह से हम कह लें तो जो नेता हैं वो चुनावी मौसम में यहाँ पर आते हैं और इस वोट लेने के लिए जो है इसको एक अपना मुद्दा बनाते हैं, लेकिन वोट ले लेने के बाद जो है नेता फिर इन गाँव में दिखाई नहीं देते हैं और जो विकास के वादे और इरादे जो उनके होते हैं वो शायद बदल जाते हैं। तमाम रेता क्षेत्र के ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे कि वो जो है इस बार किन मुद्दों को लेकर के वोट करने वाले हैं और वो जो है अभी किन किन सुविधाओं से वंचित हैं। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश कुशवाहा। क्या लग रहा है कौन कौन सी सुविधा अभी रेता क्षेत्र में जो है नहीं मिल रही? रेता क्षेत्र में तो लगभग सभी सुविधाओं से हम लोग वंचित हैं। आज तक जो भी नेता आए सिर्फ वोट लेने का काम किया, कुछ दिया नहीं। दिया क्या, नाम मात्र का केवल लालीपाप दिखा के चले जाते हैं और कुछ मिलता नहीं है। यहाँ आरपीएन से एक बार सांसद हुआ करते थे, उन्होंने कहा कि मैंने बस से आऊँगा, लेकिन बस कौन पूछता है, रास्ता तक नहीं बन पाया। उनकी ये दशा, जबकि वो परिवहन मंत्री चाहते तो बहुत कुछ रेता के लिए कर जाते। शिक्षा की तो बातें छोड़ दीजिए, स्वास्थ्य की बातें छोड़ दीजिए। स्वास्थ्य मेन चीज़ है। महिलाओं की प्रसव की समस्या सबसे संवेदनशील है, जो कि रास्ते में कभी मौत हो जाती है। अस्पताल तो एक बना हुआ है लेकिन नाम मात्र का है, उससे कोई मतलब पब्लिक का एक पैसे का आज तक रिस्पांस नहीं मिला। डॉक्टर बिल्कुल नहीं आए जब से बना। हमें लग रहा है 15 से 20 साल हुआ बने, आज तक नियुक्ति हुई कि नहीं हुई यहाँ के लोग नहीं जानते हैं। केवल नेता ही जान के रह जाते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। लोग यहाँ तो लोग परेशान रहते हैं स्वास्थ्य के विषय में। जैसे मान लीजिए तत्काल दवा करना हो, नहीं हो पाता है, केवल यहाँ प्राइवेट डॉक्टर ही कर पाते हैं। अच्छा, अच्छी सुविधा जिला मुख्यालय तक आप लोगों को पहुँचना रहता है, तो मार्गों का क्या हाल है? जिला मुख्यालय तक पहुँचने के लिए कहने के लिए क्या नाम है, स्वास्थ्य विभाग की गाड़ी है, एम्बुलेंस, वो एम्बुलेंस आज तक नहीं आ पाई रेता क्षेत्र में। सरकार कहती है कि दावा बड़ी बड़ी करती है कि एम्बुलेंस किए हैं, लेकिन रेता क्षेत्र कभी तक एम्बुलेंस देखे ही नहीं सरकारी कि रेता में आया और दवा दे। अच्छा, जटाशंकर त्रिपाठी 2017 में विधायक हुए बीजेपी से, उन्होंने जीत दर्ज की थी और तमाम विकास की बातें वो भी रेता क्षेत्र के लिए। क्या लग रहा है 5 सालों में कितना बदल पाया? हाँ, रेता क्षेत्र में जटा की थोड़ा सा मतलब रास्ते के संबंध में पीपा एक दे दिए, बाकी कुछ यहाँ सड़क नहीं भैया। सड़क मेन सड़क 20 साल हो गया, अभी गांव की सड़क नहीं बन पाया। अम्बेडकर गांव हुआ था तभी सड़क हुआ, जबकि बन नहीं पाया, रिपेयर तक नहीं हो पाया। बनने की बातें छोड़ दीजिए, दोबारा कब बनेगा कब नहीं बनेगा, जो भी है केवल लालीपाप देते हैं। और देखिए सबसे बड़ी शिक्षा की बात है। शिक्षा के लिए यहाँ ना कक्षा 8 के बाद कोई हाई स्कूल नहीं है, इंटर कॉलेज नहीं है, बच्चे कैसे जाएंगे पढ़ने, सबसे बड़ी समस्या यह है। और क्या नाम है, यहाँ के अगर जो चाहते हैं पढ़ाना भी तो पैसा लगेगा तब जा पाएंगे। रेता क्षेत्रवासी हैं, काम करते हैं, पैसा नहीं मिल पाता है, घर की गृहस्थी में रह जाते हैं, बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं और नेता लोग ध्यान भी नहीं दे पाते हैं। अगर शिक्षा नहीं हो पाता तो स्वास्थ्य सही नहीं हो पाएगा। शिक्षा न होने के कारण स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें होती है, समय से प्रसव लोग नहीं करा पाते हैं, तमाम मौतें हो जाती है लोगों की प्रसव के कारण। नेता तो केवल नाम मात्र के लिए रह जाते हैं। और लोगों से बात करते हैं। सीपुर ग्राम सभा में है, रेता क्षेत्र का ये इलाका है, विकास जो है यहाँ पर कोसों दूर है और तमाम लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम रामकल्प प्रसाद। क्या लग रहा है चुनावी मौसम, तमाम नेताओं का दौरा चल रहा है, किन मुद्दों पर इस बार जो है वोट करने वाले हैं? सर देखिए, अब चुनाव आया है तो जैसे कहा जाता है बरसाती मेढक तमाम आएंगे जाएंगे। आज चुनाव आया है तो अनेक पार्टियों के निर्दल हुए, चाहे किसी दल से हुए, तमाम नेता आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन नदी पार का क्षेत्र जो भी करीब 50,000 आबादी वाला ये क्षेत्र है, यहाँ पर आज़ादी के 70 साल बाद भी आज तक न विकास की कोई किरण दिखी है। और हमें लग रहा है कि मेरे पूरे रेता वासियों की तरफ से मैं कह रहा हूँ कि हमें नहीं लग रहा कि नदी पार में कोई नेता आज तक आएगा और यहाँ विकास कर पाएगा। मैं उत्तर प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार, इनकी सारी योजनाएं गांव तक पहुंचती है, लेकिन नदी पार तक आते आते सारी योजनाएं भ्रष्ट हो जाती है। आपसे कहा जाए सर, नदी पार के लिए जो भी नेता आए हैं वो सिर्फ चुनाव में आते हैं और चुनाव में अपना संवेदनशीलता दिखा करके वोट ले लेते हैं और हम लोगों को पैर से लात मार करके और खदेड़ देते हैं। जैसे कहा जाए तो नदी पार की जनता एक तरह से कहा जाए तो भोली जनता है, वो लोग भोली भाली बना करके वोट ले लेते हैं और वोट लेने के बाद जब जाते हैं तो फिर दोबारा 5 साल तक नदी पार की जनता का दुख दर्द देखने के लिए नहीं आते हैं। और स्वास्थ्य यहाँ बना हुआ है, वहाँ पे हॉस्पिटल बनाए, लेकिन डॉक्टर की नियुक्ति सिर्फ पेपर में है। अस्पताल पे किसी भी डॉक्टर की उपस्थिति न आज तक हो पाई है और न हो पाएगी। तमाम तरीके से लोग यहाँ पर जो है कमियां बता रहे हैं और इस बार जो है वो
ऐसा कहते दिखाई दे रहे हैं कि नेताओं के जो है बहकावे में नहीं आने वाले हैं। और लोग हैं, बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मुकेश राय नाम है मेरा। यही ग्राम सभा जी, सीपुर के रहने वाले हैं। तो विधानसभा खड्डा में क्या लग रहा है इस बार किन नेता को आप लोग चुनने वाले हैं? क्या कुछ मुद्दा है? देखिए, विधानसभा खड्डा में किसी दल को, किसी को हम लोग उस तरह नहीं चुनेंगे जब तक हम लोग का विकास नहीं होगा। आज तक देश जब से आज़ाद हुआ ये रेता क्षेत्र आज़ाद नहीं हो पाया। रेता क्षेत्र आज़ाद नहीं हो पाया है। जिला मुख्यालय पे जाना पड़ता है, पडरौना जाना पड़ता है। कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? देखिए, पहले तो हम लोग को जिला मुख्यालय जाने के लिए हम लोग यहाँ से बिहार होकर के अपने जिले में प्रवेश करते हैं। पहले हम लोग यहाँ जाते हैं तो पहले बिहार पड़ता है, जहाँ पे हम लोगों को पुलिस द्वारा शोषित किया जाता है। उसके बाद हम लोग अपने जिला मुख्यालय पे जाते हैं। अगर बाय द वे रात हो जाती है तो जंगल के रास्ते आना पड़ता है, जिसमें जंगली जानवर को भी खतरा रहता है आने जाने में। और यहाँ तक कि जितने भी यहाँ तक सांसद हुए, विधायक हुए, इस रेता क्षेत्र के लिए कुछ नहीं किए। अस्पतालों की बात करें, शिक्षा की बात करें, कितना यहाँ पर उसका जो है विकास पहुँच पाया है? जी, अस्पताल यहाँ पे एक स्वास्थ्य केंद्र बना है, लेकिन आज तक केवल पेपरों में ही डॉक्टर नियुक्त हुए, लेकिन अस्थायी यहाँ पे कोई पहुँचा नहीं आज तक। जब नेता कोई आता है तो डॉक्टर आते हैं, अपना यहाँ पे थोड़ा सा उपस्थिति दर्ज कराते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। उसके बाद कोई देखने भी नहीं आता है कि यहाँ पे क्या है स्थिति। तो चुनावी मौसम आ चुका है, नेता जो है लगातार अपने दावे और वादे कर रहे हैं, लेकिन जो सुविधा है वो नहीं पहुंच पाई है। और लोगों से बात कर लेते हैं कि किस तरीके से जो है वो इस बार मतदान करने वाले हैं। विधानसभा खड्डा में जो है शिवपुर का ये इलाका है, नदी इस पार का इलाका है। और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? निजामुद्दीन। क्या लग रहा है इस बार किन मुद्दों पर आप वोट करने वाले हैं? वोट तो हमेशा देते चलिए आओ तंजा, लेकिन रास्ता में नहीं बन पात। मेन रास्ता बा, मेन रास्ता है। मेन रास्ता बा। और क्या? और बिजली एकदम नहीं बा, माटी के तेल मिलते नहीं बा। कहा कि लोग नहरा में खाना बना होता। चुनावी मौसम आ गया, तमाम नेता पहुंच रहे होंगे। क्या कहते हैं, क्या वादे करते हैं? सब लोग वादा करता, लेकिन वादा सब वादे रहता। 2017 में तो जटाशंकर त्रिपाठी विधायक बने, उन्होंने कितना विकास करा दिया? काम किया है, पीपा का पुल लगवाया है, मिट्टी का तेल बरसात में दिलवाया है 5-5 लीटर। और जो भी जहाँ उनका सहयोग लगता है मिलता था, उनसे लाभ